आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक साइंटिफिकली प्रूवन डाइट प्लान एंड वर्कआउट रूटीन जो कि हर बैट्समैन की फिटनेस और परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। अगर आप भी एज अ बैट्समैन क्रिकेट खेलते हैं और अपनी परफॉर्मेंस और स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं खुद से बना बनाया वर्कआउट एंड डाइट प्लान रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बल्कि एक साइंस बेस्ड रिसर्च के मुताबिक आपके साथ डाइट प्लान एंड वर्कआउट रूटीन शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में किसी भी खाने की चीज़ की कोई क्वांटिटी नहीं बताई। क्वांटिटी आप अपनी बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी अलग होती है, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में क्वांटिटी का जिक्र नहीं किया। जस्ट मैं आपको हर एक मील में बताऊंगा कि आपने क्या क्या खाना है। क्वांटिटी आप अपनी बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं। एज अ क्रिकेटर आपने अपनी डाइट में 3 चीज़ों पे फोकस रखना है: कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स में आपने 50 to 60% कार्ब्स लेने हैं। कार्ब्स हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर एज अ बैट्समैन क्रिकेट खेलते हैं तो अगर आप लंबी इनिंग खेलते हैं तो कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्ब्स खाने की कौन कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट होता है तो कार्ब्स की हेडिंग के जस्ट नीचे आपको वो सारी चीज़ें लिख दी गई हैं जिनमें कार्ब्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस, पोटैटोज एंड और आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप 20 to 25% अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन में भी जितनी सारी खाने की चीज़ें आती है वो भी आपके लिए नीचे लिखी गई है, आप देख सकते हैं। फैट की अगर हम बात करें तो आप अपनी डाइट में 15 to 20% हेल्दी फैट यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फैट्स अनहेल्दी होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे फैट्स के सोर्सेज है जो कि अनहेल्दी है, जैसे कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा। बट अगर हम हेल्दी फैट्स की बात करें, नट्स, आलमंड्स, पीनट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन जिन खाने की चीज़ों में फ़ैट्स होता है, हेल्दी फैट्स, वो सब आपके लिए नीचे लिखी गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें किस तरह से लेनी है और अपने मील्स को पूरे दिन में किस तरीके से डिवाइड करना है, यानी पूरे दिन में सुबह से शाम तक क्या क्या खाना है और किस तरीके से खाना है। लेकिन मेक श्योर कि मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, क्वांटिटी आप अपनी बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं। आप पूरे दिन में 4 से 5, 5 से 6 या इवन 7 मील्स ले सकते हैं। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी मील डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्लाइड क्लू दे दूंगा जिससे आपको पता चले कि आपने किस मील में कार्ब्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है और फैट्स कितना लेना है। तो दिन के मील नंबर 1 यानी मॉर्निंग में आपने लेना है ओट्स। उसके अंदर आप बनानास एंड आलमंड्स डाल सकते हैं। उसके साथ आप लेंगे बॉइल्ड एग्स एंड आप 1 कप कॉफ़ी या ग्रीन टी ले सकते हैं। ओट्स एंड बनाना में आपको अच्छे कार्ब मिल जाएंगे जो कि आपको ग्राउंड में एनर्जेटिक रखेंगे और आपको लॉन्ग इनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आलमंड से आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी को स्टेमिना प्रोवाइड करेंगे। बॉइल्ड एग से आपको मिलेगा हाई क्वालिटी प्रोटीन जो कि आपके मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम आएंगे सेकंड मील ऑफ द डे पर, जिसमें आप लेंगे ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर, उसके साथ स्क्रैम्बल्ड एग, ग्रीक योगर्ट एंड उसमें आप हनी मिला के खा सकते हैं। ब्राउन ब्रेड से आपको अच्छे कार्ब मिलेंगे एनर्जी के लिए। इसके साथ ही पीनट बटर में हेल्दी फैट होता है जो कि अगेन आपके स्टेमिना को बूस्ट करेगा। स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड ग्रीक योगर्ट से अगेन आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा और हनी एज अ नेचुरल शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे दिन के तीसरे मील के बारे में, यानी मिड मॉर्निंग स्नैक। हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी उसमें आप आलमंड्स एंड वॉलनट्स ले सकते हैं और उसके साथ आप एक प्रोटीन शेक पी सकते हैं। नट्स अगेन एज अ हेल्दी फैट काम करते हैं जो कि सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और हमारे स्टेमिना को भी बूस्ट करेगा। एट द सेम टाइम प्रोटीन शेक से हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा हमारे मसल्स रिकवरी के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने दिन के फोर्थ मील यानी लंच के बारे में।
तो लंच में आप ग्रिल्ड चिकन या फिर ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं। उसके साथ आप राइस या होल व्हीट रोटी ले सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन के लिए आप मिक्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक लेंटाइल सूप पी सकते हैं। तो चिकन एंड फिश से अगेन आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा और राइस एंड रोटी आपको कार्ब्स प्रोवाइड करेंगे एनर्जी के लिए। साथ ही मिक्स वेजिटेबल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन इस तरह की चीज़ों की कमी पूरी करेगा। और साथ ही लेंटाइल सूप भी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स है। अब हम आएंगे अपने दिन के फिफ्थ मील की तरफ और ये मील ज़्यादातर उन प्लेयर्स के लिए है जिनका मसल गेन नहीं होता और उनका वेट गेन नहीं होता। इसमें आप स्मूदी लेंगे जिसमें आप बनाना, ओट्स, मिल्क और इसके साथ ही पीनट बटर ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसी स्मूदी में 2 खजूर यानी डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खजूर नहीं ऐड करना चाहते तो 2 खजूर की जगह आप एक प्रोटीन बार भी खा सकते हैं। और अगर जो लोग फैट कम करना चाहते हैं, फैट घटाना चाहते हैं, तो वो इस स्मूदी को अवॉइड करें और प्रोटीन बार को प्रेफर करें। यानी वो इस मील में सिर्फ एक प्रोटीन बार खाएंगे। तो इस मील में स्मूदी से आपको हाई कार्ब हाई फैट मिलेगा, खजूर से भी आपको हाई कार्ब मिलेगा एनर्जी के लिए और प्रोटीन से आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा आपकी मसल्स रिकवरी के लिए। अब हम आएंगे अपने सिक्स यानी सेकंड लास्ट मील की तरफ जिसमें आप ले सकते हैं ग्रिल्ड फिश या फिर उसकी जगह आप लेंगे लीन बीफ, स्वीट पोटैटोज या क्विनोआ और इसके साथ ही आप लेंगे ग्रीन सैलेड और उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ग्रिल्ड फिश और लीन बीफ से आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। क्विनोआ, स्वीट पोटैटो से आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स यानी हेल्दी कार्ब मिलेंगे एनर्जी के लिए। साथ ही ग्रीन सैलेड से आपको अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेगा और अगर हम बात करें ऑलिव ऑयल की तो इससे आपको अच्छा हेल्दी फैट मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट एंड सेवंथ मील ऑफ द डे पर जो कि आपने बेड से थोड़ी सी देर पहले लेना है, लगभग आधा घंटा या 1 घंटा पहले। प्री बेड मील में आपने गर्म दूध में हनी मिलाना है और उसके साथ आपने बादाम यानी आलमंड्स और वॉलनट्स लेने हैं थोड़े से। आलमंड्स एंड वॉलनट से आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध की तो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। जब आप सोते हैं सुबह तक तो कैसीन प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्लोली डाइजेस्ट होता है और सुबह तक वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होते हुए हमारे मसल्स को रिकवर करता है। इसके अलावा हनी अगेन अ गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाइड्रेशन के लिए पानी पीना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पूरे दिन में एटलीस्ट 4 to 5 लीटर पानी पी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वेदर में रहते हैं। अगर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो आप 4 से 5 लीटर कम अज़ कम पिए दिन के। और अगर आपको डिज़ीनेस, वॉमिटिंग या नौजिया, दिल ख़राब होना, चक्कर आना इस तरह की फीलिंग आती है अपने प्रैक्टिस सेशन में या वर्कआउट सेशन में, तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक भी पी सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप एक बॉटल में पानी लेके उसमें सॉल्ट और उसके साथ लेमन ऐड करके उसमें थोड़ा सा हनी डाल के मिठास के लिए आप उसको मिक्स करें। और जब भी आप वर्कआउट करने जाए या आप प्रैक्टिस सेशन में जाए और आपको ज़्यादा पसीना आए, डिजीनेस फील हो, तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा ये पानी पिया करें ताकि आपको डिजीनेस, चक्कर आना, दिल ख़राब होना इस तरह की फीलिंग आपको ना आए। ये तो हुआ हमारा डाइट प्लान। अब हम आते हैं वर्कआउट रूटीन की तरफ। सबसे पहले तो हमने देखना है कि एज अ क्रिकेटर, एज अ बैटर आपको अपनी वर्कआउट में कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है। तो की फोकस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो की फोकस में आती है वो है हमारी स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बैटर के लिए। ना सिर्फ एक बैटर के लिए बल्कि एक क्रिकेटर के लिए जो कि कोई भी काम करता हो, चाहे वो बॉलर हो, बैटर हो, कोई भी हो। लेकिन की फोकस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्रिकेटर के लिए वो है स्ट्रेंथ। तो हमने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है। इसके साथ ही हमने वर्क करना है अपनी एजिलिटी एंड स्पीड पर। एजिलिटी का मतलब है कि तेज़ डायरेक्शन में मूव करना, रन के लिए भागना, एकदम से वापस मुड़ना, यानी अपनी डायरेक्शन को फास्ट एंड फ्यूरियस चेंज करना, इसको हम बोलते हैं एजिलिटी। साथ ही हमने काम करना है अपनी स्पीड पर, चाहे वो हमारी बैट स्पीड हो या हमारी रनिंग की स्पीड हो जो कि हमें रनिंग बिटवीन द विकेट में हेल्प करेगी। और अगर हमारी बैट स्पीड भी अच्छी होगी तो
अच्छे स्ट्रोक खेलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हम काम करेंगे अपने कोर मसल्स पर, यानी हमारी बॉडी के जो कोर है जिसको हम सिक्स पैक्स कहते हैं या एब्स कहते हैं, उन पे भी हमने काम करना है अच्छा खासा। और इसके साथ ही लास्टली हमने फोकस करना है अपनी रिकवरी पर, क्योंकि रिकवरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ वर्कआउट, डाइट प्लान, प्रैक्टिस सेशन पे फोकस करते हैं और आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, रिकवर नहीं करते, रिकवरी का टाइम नहीं देते, तो ये भी आपके लिए काफ़ी सारा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। और मोबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल जो है तो वो थोड़े से अकड़ जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने फोकस करनी है ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आपने एक एथलीट, एक क्रिकेटर बनना है। और क्रिकेटर बनने के लिए, स्पेशली बैट्समैन बनने के लिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा मंडे से लेकर सैटरडे तक साइंटिफिकली प्रूवन वर्कआउट रूटीन जो कि आप फॉलो कर सकते हैं एज अ बैटर। तो मंडे के दिन आपका मेन फोकस होगा आपकी लोअर बॉडी और आपका कोर। इससे आपकी एक्सप्लोसिवनेस और आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले आपने स्क्वाट्स करने हैं और आपने स्क्वाट्स के 4 सेट्स करने हैं और हर एक सेट में आपने 5 रिपीटेशंस यानी 5 रेप्स करने हैं। इसके बाद आपने करने हैं डेडलिफ्ट्स। डेडलिफ्ट्स के आपने 3 सेट करने हैं और तीनों सेट में आपने 5 रिप्स करने हैं। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करने हैं। इसमें आपने ईच लेग पे 3 सेट्स करने हैं और तीनों सेट्स में आपने 8 रिपीटेशन यानी 8 रेप्स करने हैं। फोर्थ आपने काफ रेजेस करने हैं और काफ रेसेस में आपने 3 सेट्स करने हैं और हर एक सेट में आपने 15 रिपीटेशन यानी 15 रेप्स करने हैं। फिफ्थ आपने करना है मेडिसिन बॉल्स रोटेशनल थ्रो, जिसमें आपने 3 सेट्स और हर एक सेट में आपने 10 रिपीटेशन यानी 10 रेप्स करने हैं। लास्ट में आपने हैंगिंग लेग रेजेस करने हैं अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसमें आपने 3 सेट्स करने हैं और तीनों सेट्स में आपने 15 रिपीटेशन यानी हर एक सेट में आपने 15 रेप्स करने हैं। अब हम आते हैं ट्यूसडे पे। ट्यूसडे पर आपने अपनी अपर बॉडी और स्पीड पर काम करना है। इस सेशन में हम काम करेंगे अपनी बैट स्पीड को इम्प्रूव करेंगे और अपनी रनिंग एजिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम पुलअप्स के 3 सेट्स करेंगे और हर एक सेट में हम 8 रिपीटेशन यानी 8 रेप्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में हमने 4 सेट्स करने हैं और हर एक सेट्स में हमने 5-5 रिपीटेशन यानी 5-5 रेप्स करने हैं। इसके बाद हम करेंगे लैंड माइन प्रेस के 3 सेट्स और हर एक सेट में हम 10 रेप्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे डंबल शोल्डर प्रेस और उसमें हम 3 सेट्स करेंगे और हर एक सेट में हम 10 रेप्स लगाएंगे। इसके अलावा हम स्प्रिंट इंटरवल्स के 5 सेट्स करेंगे और हर एक सेट में हम 20 मीटर की स्प्रिंट्स लगाएंगे। लास्ट में हम लेडर ड्रिल्स करेंगे और लेडर ड्रिल्स के हमने 3 सेट्स करने हैं। अब हम आएंगे वेडनेसडे के दिन कि वेडनेसडे को हमने क्या करना है। वेडनेसडे के दिन हमने मोबिलिटी एंड रिकवरी करनी है, यानी इसको आप एक्टिव रेस्ट डे भी कह सकते हैं, जिसमें आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट हिप एंड शोल्डर मोबिलिटी ड्रिल्स कर सकते हैं और लाइट जॉगिंग या स्विमिंग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, जो कि अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब हम आएंगे थर्सडे की तरफ। इसमें अगेन हमारा फोकस लोअर बॉडी एंड हमारा कोर होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एक्सरसाइज के वेरिएशन है वो थोड़े से चेंज होंगे। इसमें हमने ट्रैप बार डेडलिफ्ट के 4 सेट्स करने हैं और हर एक सेट में हमने 5 रेप्स लगाने हैं। इसके अलावा हमने डंबल्स के साथ स्टेप अप्स भी लगाने हैं, जिसमें हमने 3 सेट्स करने हैं ईच लेग पे और हर एक सेट में हमने 10-10 रिपीटेशन यानी 10-10 रेप्स करने हैं। इसके अलावा हम हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के 3 सेट्स करेंगे और हर एक सेट में हमने 12 रेप्स करने हैं। रशियन ट्विस्ट के भी हमने 3 सेट्स करने हैं और ईच सेट में हमने 20 रेप्स करने हैं। इसके अलावा हमने पैलफ प्रेस के 3 सेट्स करने हैं और हर एक सेट में हमने 12 रेप्स करने हैं। फ्राइडे को हम अपर बॉडी और पावर के ऊपर काम करेंगे, जिससे हमारा बैट स्विंग स्पीड और इसके अलावा एंड्योरेंस यानी हमारा स्टेमिना इंप्रूव होगा। इंक्लाइन डंबल प्रेस के हमने 4 सेट्स करने हैं और ईच सेट में हमने 8 रेप्स यानी 8 रिपीटेशन लगाने हैं। चिनअप्स के हमने 3 सेट्स लगाने हैं और तीनों सेट्स में हमने 10-10 रेप्स करने हैं। डंबल रोज के हमने ईच साइड पे 3 सेट्स लगाने हैं और तीनों सेट्स में 12-12 रेप्स करने हैं। फेस पुल में हमने 3 सेट्स लगाने हैं और ईच सेट में हमने 15 रेप्स करने हैं। इसके अलावा हमने करने हैं मेडिसिन बॉल स्लैम्स, जिनमें हमने 3 सेट्स लगाने हैं और तीनों में हमने 10-10 रिपीटेशन यानी 10-10 रेप्स परफॉर्म करने हैं।
अब हम आते हैं सैटरडे की तरफ। सैटरडे के दिन हम अपने स्पीड, कोर और एजिलिटी के ऊपर काम करेंगे, जिससे हमारा रिएक्शन और फुटवर्क इम्प्रूव होगा। सबसे पहले हम स्प्रिंट इंटरवल्स करेंगे, जिसमें हम 6 सेट्स लगाएंगे और हर एक सेट में हमने 20 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, यानी हमने 6 बार 20-20 मीटर की स्प्रिंट्स लगानी है। फिर हमने करनी है लैटरल कोन ड्रिल्स, जिसमें हमने 4 सेट्स लगाने हैं और हर एक सेट में हमने 10 रिपीटेशन यानी 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं। इसी तरह हमने एजिलिटी लेटर ड्रिल्स के भी 3 सेट्स लगाने हैं। हमने बॉक्स जंप्स के भी 3 सेट्स लगाने हैं और तीनों सेट्स में हमने 8-8 रेप्स लगाने हैं। लास्टली हमने प्लैंक ट्विस्ट करने हैं, जिसमें हमने 3 सेट्स लगाने हैं और तीनों सेट्स में हमने 20-20 रेप्स लगाने हैं। अब हम आते हैं संडे की तरफ, जहाँ पे हमारा फोकस होगा मोबिलिटी एंड रिकवरी, यानी हम स्लाइटली स्ट्रेचिंग करेंगे और उसके साथ थोड़ा सा घर पे रेस्ट करेंगे, और हो सके तो स्ट्रेचिंग भी आप घर पे कर सकते हैं। इसको हम एक्टिव रेस्ट डे भी कह सकते हैं, जिसमें आप फोम रोलिंग एंड स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर क्रिकेटर्स को टीवी पे या डिफरेंट इंटरव्यूज़ में ये बोलते हुए सुना है कि जितना आपका वेट है उससे ज़्यादा वेट आपने नहीं उठाना है। यानी अगर आप 70 केजी के हैं तो आप 70 केजी तक ही वेट उठाएं, उससे ज़्यादा आप ना उठाएं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। आप वेट ज़्यादा उठा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइंटिफिकली कोई भी ऐसी चीज़ प्रूवन नहीं है कि आप अपने एज अ क्रिकेटर आप 70 केजी के अगर हैं तो 70 केजी से ज़्यादा वेट आप नहीं उठा सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते रहें, आप अपने वेट को आराम-आराम से इंक्रीज़ करते रहें, और जितना आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ हो उसी हिसाब से आप वेट उठा सकते हैं। चाहे अगर आप 60 केजी के हो और आप 80 केजी उठाएँ तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप उठा सकते हैं तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जितनी आपकी मसल की कैपेसिटी है और जितनी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है तो उस हिसाब से आप उठाएँ। ये आप ना करें कि आप ईगो लिफ्टिंग करें और आप अपनी जो आपके मसल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करें, जिससे आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इससे आगे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, स्पेशली क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट फैंस के लिए। और अगर आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको एक बेटर क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आएंगी। इसके अलावा हम डिफरेंट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के ऊपर एनालिसिस भी करेंगे, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक वेज बताऊं आपको, ताकि आप एक बेटर क्रिकेटर बने और आप अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें।